नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप सबसे मैं बात करने जा रहा हूं बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीन तलाशने की जो कोशिश कर रही है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कांग्रेस बिहार में जिस तरह से पहली बार 3 दशक के बाद मैदान में उतरी है अपनी ज़मीन तलाशने के लिए, उसमें कांग्रेस को कितनी सफलता मिलेगी या कांग्रेस के लिए कितनी संभावनाएं बिहार में हैं, हम आज इसी पे बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जो है पिछले कुछ दिनों पहले बिहार में एक नया प्रभारी नियुक्त किया था, कृष्णा अल्लावरू को, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। तो एक बड़े यंग और एनर्जेटिक आदमी के रूप में कुछ महीना पहले बिहार भेजे गए थे और तब से ही इस बात की चर्चा थी कि शायद कांग्रेस पार्टी अब बिहार में कुछ अलग से अपनी ज़मीन तलाशेगी। कांग्रेस पार्टी के लिए स्थितियाँ थोड़ी बेहतर भी हुई हैं लोकसभा चुनाव के बाद। तो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर और नवंबर में होने वाले, उसके पहले कांग्रेस अपनी ज़मीन को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार में आए थे बार बार एक ही बात बोलते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी को वो अब ए टीम बनाएंगे, कांग्रेस बी टीम नहीं है, किसी गठबंधन या कहीं पर भी बी टीम नहीं, कांग्रेस ए टीम है। और इससे साफ था कि कृष्णा अल्लावरू बिहार में कांग्रेस के लिए संभावनाएं देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खुद अपने लिए संभावनाएं देख रही है। और फाइनली आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले 16 तारीख से जो है बिहार में पश्चिमी चंपारण से भितहरिया आश्रम से, जहाँ पे गांधी जी ने कभी आज़ादी के आंदोलन में शुरुआत की थी, वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने की यात्रा की शुरुआत की है। और उस यात्रा में बेसिकली यूथ कांग्रेस और NSUI के लोग हैं और एक तरह से कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार की लीडरशिप में यात्रा चल रही है। और यात्रा जो है पूरे बिहार भर में तमाम जिलों से गुजरेगी। खासतौर पे पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिन 19 सीटों पे जीती थी वहाँ से भी गुजरेगी और जिन 51 सीटों पे हारी थी, 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को लड़ने के लिए, वहाँ से भी यात्रा गुजरेगी। तो तमाम सारी जगहों से अलग अलग चरणों में यात्रा गुजर के अल्टीमेटली अगले महीने में जो है अम्बेडकर जयंती के दिन वो पटना पहुँचेगी। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है कुछ ज़मीन पे अपने लोगों को उतार के लोगों को जोड़ना चाहती है और अपने बात लोगों तक पहुँचाना चाहती है। इस यात्रा का संदेश भी साफ है कि भाई रोजगार दो, बिहार के लिए रोजगार एक बड़ा चैलेंज है, नौकरी दो और साथ में पलायन रोको। पलायन रोको एक बड़ा नारा है बिहार के लिए। दरअसल ये नारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नीतीश कुमार जब आए थे तो उन्होंने इस बात को बार बार कहा था कि बिहार को बेहतर बनाएंगे, रोजगार जनरेट करेंगे। और रोजगार और पलायन दोनों जुड़ा हुआ मामला है और बिहार में पलायन का ही मुद्दा आप सब जानते होंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। तो पलायन और रोजगार दोनों मुद्दों को मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही है, ज़मीन पर यात्रा चल रही है। यात्रा को काफ़ी बड़ा प्रतिसाद भी मिल रहा है। और इसी बीच अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अभी बिहार में अपना अध्यक्ष भी बदल दिया। बिहार के जो अध्यक्ष थे अखिलेश प्रताप सिंह, उनको हटा करके राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। राजेश कुमार दलित हैं, 2-3 बार, शायद 2 या 3 बार के विधायक हैं। उनके पिता भी कभी कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहे थे। राजेश कुमार थोड़ा एनर्जेटिक भी हैं, बहुत साफगोई से अपनी बात करते हैं और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो एक तरह से दलित चेहरे को पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी सौंपी है प्रदेश में। तो कुल देकर के काफ़ी कुछ घटा है इस बीच में और माना जा रहा है कि इसका बिहार में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। दरअसल कितना फायदा मिलेगा इसका हम आकलन करेंगे, लेकिन क्या संभावनाएं हैं इसके पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली बिहार की जो ज़मीन है उसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई तो यह है कि बिहार में 1990 के पहले तक कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी थी। 1985 में कांग्रेस पार्टी के पास लगभग 40% वोट था। यहाँ पे 40% वोट शेयर के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 1990 के बाद बीपी सिंह के उदय के बाद जब लालू यादव का उदय होता है बिहार में 1990 में, तब भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे काफ़ी मजबूती के साथ लालू यादव के सामने खड़ी थी। तो 24-25% के आसपास वोट शेयर था। और उसके बाद से लालू यादव का लगातार उभार देखा गया बिहार में और लालू यादव बिहार में लगभग एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि माना गया कि भाई अब लालू का कोई विकल्प नहीं है। और लगभग लालू 10-12-15 सालों तक लालू वहाँ बने रहे, कमोबेश लालू की ताकत बनी रही। बीच में राबड़ी देवी भी आई। तो कुल देकर के लालू एक तरह से बिहार के राजनीति के केंद्र में हो गए और इस पूरे दौर में कांग्रेस पार्टी पावर तो छोड़ दीजिए, समाज में भी कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ती गई। उसका बड़ा कारण था कि जब लालू का उभार हुआ तो लालू को काउंटर कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती दौर में किया होगा, लेकिन फाइनली क्या है कि लालू को काउंटर करने का खेल बदल गया। क्योंकि बिहार में उसी दरमियान लालू यादव ने राम मंदिर आंदोलन के लिए आडवाणी के रथ को रोक दिया।
आरवानी के रथ को रोकने के बाद एक तरह से हिंदू राजनीति का भी उभार बिहार में शुरू हुआ। और फिर उसी के बाद माइनॉरिटी में लालू यादव काफ़ी पॉपुलर हो गए, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक उनकी ज़मीन बड़ी चर्चा हुई। तो कमोवेश कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वोट शेयर माइनॉरिटी का पूरी तौर पर लालू यादव की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं पे हिंदू राजनीति का उभार शुरू हो गया था और कांग्रेस पार्टी अब लालू यादव को काउंटर करने की पोजीशन में नहीं रही, बल्कि कांग्रेस पार्टी को काउंटर करने, माफ कीजिएगा, लालू यादव को काउंटर करने के लिए लालू के ही एक सहयोगी नीतीश कुमार उससे अलग हो गए। फिर बाद में समता पार्टी और फिर जेडीयू का गठन हो गया। तो नीतीश कुमार के उभार ने एक तरह से लालू के सामने एक नई चुनौती पेश की। इस दौर में कांग्रेस पार्टी का और नुकसान हुआ। उसका बड़ा कारण था कि अब लालू के सामने कांग्रेस नहीं थी, लालू के सामने नीतीश अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे और फिर बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने एक अलायंस कर लिया। तो एक तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार के अलायंस ने कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान किया। नीतीश कुमार ने लालू यादव के वोट शेयर का एक हिस्सा अपने पक्ष में किया, पिछड़ों के बीच में, खासतौर पे गैर यादव ओबीसी में जो है कुर्मी और कुशवाहा, इस तरह की एक दो जातियों को उन्होंने जोड़ा। फिर दलितों के बीच में उन्होंने काफ़ी बड़ा अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने एक महादलित जैसा एक माहौल क्रिएट किया, गठबंधन क्रिएट किया समाज का। तो एक तरह से वो एक बड़े समाज के नेता बने और कांग्रेस की ज़मीन वहाँ से उन्होंने खींची। कांग्रेस की ज़मीन इसी बीच में एक और दलित नेता थे, वो उससे खींच रहे थे, वो रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान भी एक तरह से लालू और नीतीश के साथ जेपी आंदोलन से उभरे थे। वो दलितों के बड़े नेता हैं, पासवान समाज के नेता थे। और पासवान समाज बिहार में जो है दलितों का एक बड़ा हिस्सा है पासवान समाज का। वो पासवान समाज के नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपनी ज़मीन तलाशना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो भी एक तरह से कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वोट चंक अपने साथ ले गए। तो कांग्रेस पार्टी का जो दलित और जो मुस्लिम वोट चंक था वो पूरी तौर पे बिखर गया और अपर कास्ट का जो वोट हिस्सा था वो कमोवेश एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपनी जगह बना लिया, क्योंकि हिंदुत्व का उफान था और कांग्रेस पार्टी अपना स्पेस छोड़ती गई। क्योंकि बिहार की राजनीति में अपर कास्ट और पिछड़ों के बीच में एक खास तरह की प्रतिद्वंदिता थी। उस दौर में भाजपा वहाँ दिख रही थी लड़ते हुए, क्योंकि भाजपा ने कम से कम एक कैडर बना लिया था और लड़ना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस लगातार अपनी ताकत छोड़ती गई यहाँ पे और एक ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव के पीछे अपने आप को खड़ा कर दिया, लालू यादव की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू किया। दरअसल जब भाजपा का उभार हुआ और जब जेडीयू का उभार साथ में होने लगा तो हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए जितनी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जितनी ताकतें सब इकट्ठा हो गई लालू के साथ, सारे कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी इस तरह के संगठन जो है एक तरह से लालू यादव के साथ खड़े हो गए। ऐसे में फिर जो है लालू यादव के साथ कांग्रेस भी खड़ी होगी तो कांग्रेस पीछे हो गई। अब यहाँ से एक ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग बिहार में अपनी ज़मीन छोड़ दी। तो बिहार की ज़मीन या तो लालू के पास थी, फिर या फिर नीतीश कुमार के पास थी, या फिर भाजपा के पास है। भाजपा और नीतीश लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते रहे। हालांकि शुरुआत में नीतीश भाजपा से बड़ी ताकत बने, लेकिन बाद में भाजपा ने अपनी ताकत को काफ़ी बड़ा कर दिया। पिछले चुनाव तक आते आते जो स्थितियाँ बनी हैं वो ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले चुनाव में जो है आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 75 सीट आरजेडी के पास, 74 सीट शायद भाजपा के पास, और नीतीश कुमार तीसरे पायदान पे चले गए और कांग्रेस के पास 19 विधायक थे। कांग्रेस की स्थिति वहाँ समझिए आप कि कांग्रेस पार्टी के पास 19 विधायक थे और वहीं बिहार में एक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है CPI-ML वो 12 विधायकों के साथ है। तो कांग्रेस पार्टी लगभग वहाँ पहुँच गई जो उसकी ताकत को आप मान लीजिए कि बहुत खराब हालत में थी। यहाँ तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पे आरोप लगा कि ज़्यादा सीटें इसने आरजेडी से ले लिया, वरना आरजेडी की सरकार बन गई थी। तो कमोबेश कांग्रेस एक तरह से बोझ बन गई बिहार में आरजेडी के साथ, या मीडिया ने प्रचारित किया या माहौल बनाया गया। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उसके पास जमीन पे कुछ नहीं था, बल्कि कांग्रेस के जो नेता थे वो आरजेडी के रहमो करम पे अपनी जमीन बनाने लगे। यही कारण है कि पिछले जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अखिलेश प्रताप सिंह, उनके ऊपर भी आरोप था कि उन्होंने आरजेडी के सामने पार्टी को घुटने टिकवा दिए हैं, या आरजेडी के भरोसे वो अपने बेटे को पुश करने में लगे। तो एक ऐसी स्थिति कांग्रेस की बन गई जहां उसके लिए अपनी कुछ जमीन नहीं थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में चीजें बदली। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने देश भर में इंडिया गठबंधन को लीड किया और एक वैचारिकी के साथ उतरे, संविधान को लेकर के, पिछड़ों की बात को लेकर के। और राहुल गांधी ने पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन को जिस तरह लीड किया और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी को काउंटर किया पूरे देश भर में, एक तरह से उनकी मेजॉरिटी छीन ली उनसे। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बिहार में भी दिखी, उस लोकसभा चुनाव में लड़ती हुई दिखी थी। भले ही कांग्रेस पार्टी या आरजेडी गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बावजूद इसके जमीन पे कांग्रेस पार्टी के लिए सिंपैथी दिखी, लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ते दिखे। तो एक तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल बना था, कांग्रेस पार्टी अब उसी को टैग करना चाहती है।
कहा जाए कि लोकसभा चुनाव ने पूरे समाज को हिलाया है, तो बिहार में भी हिला दिया है। आमतौर पर राजनीति में क्या होता है कि समाज जब किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ चला जाता है तो वहाँ स्थिर हो जाता है कुछ दिनों के लिए। जब तक उसके मन पे कोई बड़ी हलचल नहीं होती या कोई आंदोलन नहीं होता, वो समाज हिलता नहीं है। तो समाज का एक बड़ा हिस्सा जो या तो लालू यादव के साथ चला गया, पिछड़ों का एक खास समाज वर्ग का, माइनॉरिटी का, या फिर नीतीश कुमार के साथ चला गया था, उस सारे तबकों में से बेसिकली नीतीश कुमार और भाजपा के जो समर्थक, जो मतदाता हैं, उनके बीच में एक हलचल हुई है पिछले कुछ दिनों। भाजपा का हालांकि लगातार विस्तार हुआ है वहाँ पे। तो अब बिहार में जो जगह बचती है वो क्या है कि बिहार में नीतीश कुमार की जो राजनीति है, जो उनका वोट बैंक है, उसमें हलचल है। क्योंकि नीतीश कुमार पिछले काफी समय से कमजोर हुए हैं। मैंने अब तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, या भाजपा भी यह चुनाव सिर्फ उनके साथ लड़के पार कर लेना चाहती है। इसके बाद शायद क्या होगा कौन जानता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने न बने, इसकी बातें भी अब की जा रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी के भविष्य को लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे थे। हालांकि उनका बेटा, अब उसकी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को, निशान को एक बार ला दिया है, शायद वो कल बार मैंने पार्टी बचाने की कमोबेश कोशिश है। यहाँ तक कि अब माना जा रहा है कि शायद इस अगले विधानसभा चुनाव के पहले जो रोज बात थी कि नीतीश कुमार अब पलटेंगे तब पलटेंगे, अब इस बात पे लगभग विराम लग चुका है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं पलटेंगे, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। उसका बड़ा कारण यह है कि अगर वो जाते भी है तो उनकी पार्टी नहीं बचेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी में एक बड़ी सेंधमारी कर ली है। तो नीतीश कुमार एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर वो सिर्फ एक चेहरे के रूप में, प्रतीक के रूप में, और बीजेपी उसका इस्तेमाल करेगी। एक ऐसी स्थिति बिहार में बन चुकी है, ये मैसेज जा चुका है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतर रही है तो उसको इसका फायदा मिलेगा। पिछले काफी दिनों पहले आपने देखा होगा कि जेडीयू के भी कई नेताओं ने, एक मुस्लिम चेहरे ने और एक दो दलित चेहरों ने जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। दशरथ मांझी के बेटे ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था बीच में। और अब जो है उन सारी चीजों को टैप करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मौके पे मैदान में है। और कांग्रेस पार्टी के साथ आज की तारीख में क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक मजबूत वैचारिकी है जो बिहार में काम आती है। रोजगार को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। हालांकि वहां तेजस्वी यादव इसी को मुद्दा बना रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में रोजगार को मुद्दा बना रही है। वो मुद्दा एक बड़ा नेशनल मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ में रखा है। कांग्रेस पार्टी संविधान को लेकर मैदान में उतरी है, संविधान बचाओ का मुद्दा उनके पास है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ों के जाति जनगणना के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से उठाया है और उस पर मजबूत दिख रही है पूरे देश में। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण कराया था, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कह दिया कि ये जो है मतलब ये बिल्कुल ठीक ठाक नहीं था सर्वेक्षण, अभी वो सच्चाई अभी सामने नहीं आई है, तो उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। तो एक तरह से, और साथ में नीतीश कुमार पे आरोप है कि भाई वो पिछड़ों के रिजर्वेशन की राजनीति को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो एक ऐसी स्थिति बनी है कि पिछड़ों में भी कांग्रेस पार्टी के लिए सिंपैथी है। एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहता है। जो राष्ट्रीय स्तर पे मोदी के सामने विकल्प की बात कर रहा है, उसे कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प दिखती है। तो कुल दे करके कांग्रेस के लिए माहौल है। इस माहौल में कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को उतारा, कृष्णा अल्लावरू के साथ यात्रा निकाली है, वो सारे मुद्दे उठाए जो बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कन्हैया कुमार के आने से माना गया कि भाई कन्हैया कुमार को बिहार में तेजस्वी यादव नहीं आने देना चाहते हैं, लालू यादव नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि एक नया यंग चेहरा है। वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई नया चेहरा तेजस्वी यादव के समानांतर खड़ा हो। वो सब अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि कन्हैया कुमार यंग हैं, छात्र राजनीति से आए हैं और उनकी बड़ी चर्चा है काफी दिनों से। युवाओं में उनकी बड़ी चर्चा है, तो बिहार में भी युवाओं में उनकी चर्चा है। यही कारण है कि उनकी यात्रा में काफी लोग शामिल हो रहे हैं, महिलाएं और लड़कियां और यंगस्टर्स उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दूसरी खास बात है कि कन्हैया कुमार जो है उनकी रीच, वो कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति से आए हैं और उनकी रीच अपर कास्ट से, जिससे वो आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसके अलावा पिछड़ों और दलितों में भी काफी अच्छी है। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं तो दलितों में उनकी राजनीति की रीच है, उनकी बातें पहुंचती हैं। पिछड़ों में भी उनको लेकर के नाराजगी नहीं है, उनको लोग सिंपैथाइज करते हैं, उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं। तो कन्हैया कुमार को एक तरह से जमीन पर उतार के कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। और कन्हैया कुमार को उतारने के बाद बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने जो अपने अध्यक्ष को बदला है, अखिलेश प्रताप को, जिस समाज से आते हैं उसी समाज से कन्हैया कुमार आते हैं। तो अपर कास्ट में भी कन्हैया कुमार को लेकर के हलचल है। अपर कास्ट का एक काफी बड़ा मतदाता वर्ग जो बीजेपी के साथ काफी लंबे समय से चला गया है, उसमें भी राजनीतिक हलचल है। वो धर्मनिरपेक्षता के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे या तमाम दूसरे सवालों पे वो खड़ा होना चाहता है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने घुटने टेके थे और वो आरजेडी के साथ नहीं जा रहा था। ऐसे में कन्हैया कुमार को सामने करके, कृष्णा अल्लावरू को सामने करके जमीन पर कांग्रेस ने मैसेज भेजा कि हम हैं। अगर कांग्रेस है तो समाज में भी कहीं ना कहीं हलचल होगी। कितना हलचल होगी चुनाव में बाद में समझ में आएगा। तो
कुल लेकर के इसका फायदा कन्हैया कुमार या इस उनकी यात्रा का कांग्रेस पार्टी को मिलना निश्चित रूप से तय है। और राजेश कुमार को जिस तरह से अध्यक्ष बनाया गया दलित चेहरे के रूप में, तो उसका भी फायदा मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी दलितों में बिहार में काफ़ी मजबूत रही है। इसके पहले भी भोला पासवान या इस तरह से दो मुख्यमंत्री उन्होंने दलित मुख्यमंत्री दिया है बिहार को। जगजीवन बाबू और मीरा कुमार के परिवार की राजनीति, दलित राजनीति कांग्रेस पार्टी की राजनीति के रूप में बिहार से आई है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ दलितों में सिंपैथी है। और अगर राजेश कुमार को सामने करके कांग्रेस पार्टी अपनी बात को लोगों तक ले जाती है, संविधान वाली बात लोगों तक पहुंचती है, तो कांग्रेस पार्टी को उस समाज में अपने लिए गोलबंदी करना आसान होगा या कुछ बेहतर हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ बदल जाएगा इस चुनाव में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मैसेजिंग अच्छी होगी। कांग्रेस पार्टी अपने नए कैंडिडेट्स को लेकर मैदान में उतरेगी, या कांग्रेस पार्टी से वो लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे जिन्हें जमीन पे कांग्रेस का अपनी ताकत दिखेगी। आमतौर पे क्या होता था, कांग्रेस पार्टी से लड़ने के लोग नहीं आते थे चुनाव में, क्योंकि नीचे जमीन पे ताकत नहीं होती थी। अगर कांग्रेस पार्टी इन कुछ समाजों को जोड़ पाती है, माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी के साथ फिर से गोलबंद हो सकता है। वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंद, बिहार में भी कांग्रेस पार्टी के साथ माइनॉरिटी का बड़ा जुड़ाव है। पिछले चुनाव में हालांकि कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उस वक्त जो है MIM ने जो है बिहार के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पे अपने 4-5 सीटें निकाल ली, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन अब माइनॉरिटी के बीच में भी मैसेज है, तो अगर माइनॉरिटी और दलितों में कांग्रेस पार्टी मैसेज करने में सफल होती है, अपर कास्ट के लोग जुड़ते हैं, बैकवर्ड या OBC तबके से या जो अति पिछड़े तबके से कांग्रेस पार्टी थोड़ा बहुत भी हलचल करती है, तो पार्टी के लिए भविष्य की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो कुल देख रहे कि कांग्रेस पार्टी इस बात का फायदा उठा सकती है और उसके पक्ष में कहीं न कहीं चीज़ें जाएंगी। हालांकि विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में है। अब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बात को लेकर नाराज है। बेसिक सच्चाई तो है कि तेजस्वी यादव को नाराज होने का कोई तुक भी नहीं बनता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि पिछला विधानसभा चुनाव जब लड़ा गया था तो तेजस्वी का पीक था, 75 सीट्स RJD जीता था। तेजस्वी यादव को चमकदार चेहरे के रूप में आए थे। तब नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन थी, उनके खिलाफ मोमेंटम था। आज स्थिति है कि तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि अब उनका पीक है, अब उनको अगर सत्ता में आना है तो उनके सहयोगियों को मजबूत होना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ी मजबूती के साथ आती है, बाकी लेफ्ट के लोग मजबूती के साथ आते हैं, तब तेजस्वी यादव के लिए भविष्य की संभावनाएं बेहतर होंगी। तो कांग्रेस अगर मजबूत होती है आज की तारीख में, तो तेजस्वी का फायदा है। आज की तारीख में कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को काउंटर नहीं करने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार कल बिहार में की राजनीति में बड़े चेहरे बन सकते हैं, लेकिन वो तत्काल तेजस्वी के लिए कोई चुनौती नहीं। तो ये बात सोचना कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को लेकर आज नाराज होंगे, ठीक है। आज लोकसभा चुनाव हो गया, बाकी इसके पहले बात थी कि भाई RJD चाहती थी कि बिहार में तेजस्वी यादव ही दिखे, लेकिन आज स्थितियां हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर कन्हैया कुमार मजबूत करते हैं या यात्रा मजबूत करती है तो RJD का फायदा होगा। तो इसमें कहीं RJD और कांग्रेस के बीच में दूरी बनती नहीं दिखती है। मेरा अपना मानना है कि ये इंडिया गठबंधन के व्यापक हित में है। और खासतौर पे कन्हैया कुमार से आने से एक और खास बात है, बिहार की राजनीति में पिछले कुछ समय से एक और चेहरे का बड़ा रोल है, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने बिहार में एक नई राजनीति शुरू किया है। वो वही मुद्दा उठाते थे, बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने भी पलायन का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा। भाई नीतीश कुमार के ऊपर आरोप क्या है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 सालों से, और 20 सालों में बिहार में जो थोड़ा बहुत सड़कें बनी, कुछ चीज़ें बदली, जिसको वो हो सकता है, लेकिन बिहार वहीं का वहीं खड़ा है। बिहार से आज भी उसी स्तर पर लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार में रोजगार नहीं जनरेट हो रहा है, बिहार में निवेश नहीं आ रहा है, स्कूल कॉलेजेस की हालत अच्छी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ समय में कुछ लोग पटना लौटे हैं, लेकिन बिहार से लोग अभी भी देश के बाकी हिस्सों में पढ़ने जा रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे IAS की तैयारी करने जा रहे हैं। तो कुछ कमोबेश वही स्थिति बिहार की। तो बिहार में यह सारे के सारे सवाल जो उठा रहे थे एक तरह से प्रशांत किशोर, उसको कन्हैया कुमार ने उठा दिया। कन्हैया कुमार प्रशांत किशोर से की तुलना में ज़्यादा पॉलिटिकल है, उनकी भाषा ज़्यादा मारक है। प्रशांत किशोर की मीडिया में भले हलचल हो, लेकिन अगर कन्हैया कुमार इसको एड्रेस करते हैं तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को भी रोकेंगे एक तबके में, उसका भी फायदा RJD को होगा। और अगर कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार इसको, क्योंकि उसका अतीत काफ़ी बड़ा है, तो प्रशांत किशोर का नुकसान भी हो सकता है। प्रशांत किशोर का नुकसान होगा तो RJD और इंडिया गठबंधन के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। तो कन्हैया कुमार के आने से कई स्तरों पर पार्टी का फायदा हुआ है। मैं नहीं बोलता कन्हैया कुमार बिहार के बहुत बड़े नेता है, लेकिन थोड़ा बहुत बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000, 5,000, 4,000 लोग भी अगर जुड़ते हैं, 2,000 लोगों तक बात पहुँचती है, तो इसका फायदा बिहार में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति को पुश करना चाहते हैं। हालांकि कन्हैया कुमार पे आरोप है कि अभी भी वो पिछड़ों और दलितों की राजनीति की जो नई भाषा है उससे बहुत परिचित नहीं है, उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अभी उनकी शैली वामपंथी है, तो ज़्यादातर गरीबी और इसी तरह के मुद्दों को उठाते हैं, तो वो ठीक है।
वो बात अलग है। लेकिन पुल्ले दे करके उनके होने से कांग्रेस पार्टी के पास कुछ दिख रहा है नेता, और ज़मीन पे कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त बाकी दूसरे कार्यकर्ता हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले से आए हैं, वो लोग भी उनके साथ हैं। तो पप्पू यादव ज़मीन पर हैं, रंजीता सिंह जो है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है। तो काफ़ी लोग हैं पिछले बार के चुनाव के बाद से जो लोग जुड़े हैं। आज पप्पू यादव के लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से सिंपथाइज करते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस की राजनीति को बगैर कांग्रेस में हुए आगे ले जा रहे हैं। तो कुल लेकर के पूरा का पूरा जो माहौल है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और कांग्रेस पार्टी इसका फायदा ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी विकल्प देने जा रही है बिहार में। कांग्रेस पार्टी इस समय वहां हो करके अपने लिए जमीन तलाश रही है, और यहाँ होना बहुत जरूरी था, क्योंकि नीतीश कुमार का आज नहीं तो कल उनकी राजनीति कमजोर और होगी, और नीतीश कुमार की जमीन जो खिसकेगी वो आरजेडी की तरफ नहीं जाएगी। उसको कांग्रेस को ही रोकना है, या तो कोई तीसरा विकल्प आता, जिसके लिए प्रशांत किशोर ऑलरेडी मैदान में आ चुके थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनसे बेहतर पोजीशन में, आरजेडी को तो वैसे माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर को तो वैसे भी आरजेडी ने जो है ब्राह्मण चेहरे के रूप में सामने खड़ा कर दिया। तो पिछड़ों, गरीबों और दलितों का जो वोट शेयर है जो नीतीश कुमार से खिसकेगा, जिसकी संभावना हो सकता है चुनाव के बाद बने, वो भी कांग्रेस पार्टी उसको टैप कर सकती है। कांग्रेस पार्टी उस पर नजर होगी। तो एक तरह से बिहार में जो हलचल हुआ है उससे कांग्रेस अपने भविष्य की तैयारी शुरू कर चुकी है। मैं अभी भी नहीं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में इस बार कांग्रेस पार्टी की दावेदारी मजबूत रहेगी। पीछे वाला आरोप उनके साथ नहीं रहेगा कि पार्टी को 70 सीटें देने से आरजेडी इनकार कर देगी। कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों के लिए दावा करेगी, और आरजेडी को देना भी पड़ेगा, देना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही है जो आरजेडी को विचार देती है। आरजेडी के पास चाहे जो ताकत हो बिहार में, आरजेडी भी एक ऐसी स्थिति है कि बिहार में कोई बहुत बड़ी वैचारिकी उसके पास नहीं है। वो लालू यादव की लीगेसी पे पार्टी चल रही है। कांग्रेस पार्टी साथ में होती है तो आरजेडी को एक बड़ा अम्ब्रेला मिलता है, वैचारिक अम्ब्रेला, और लेफ्ट और पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को अम्ब्रेला मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी अगर अब जमीन पे मजबूत होगी तो ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन बिहार में काफी मजबूत होगा। और मेरा अपना मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो नई पहल की है, इसका बिहार में उसको फायदा आज कितना मिलेगा ये नहीं मालूम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कांग्रेस पार्टी इस मोमेंटम को आगे बढ़ाती है तो कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी जमीन तलाश लेगी, और इस विधानसभा में भी वो शायद देखने को मिल जाए अपने को। तो कुल लेकर के जो बात थी, बिहार को लेकर जो चर्चा हो रही थी उसकी हमने बात की। फिर बात करेंगे आगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।